हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 मई और आज की इस वीडियो में हम 26 मई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि कॉमनवेल्थ डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 24 मई को। तो देखिए, इंग्लैंड की जो उस समय महारानी थी, उन्होंने 1901 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ डे मनाने की घोषणा की थी। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बारे में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन होती हैं? ऐसी कंट्रीज़ जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हों, वे कहलाती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो कि कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही हों, ये कहलाती है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ की। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कितनी हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल देश ये है 54। यहाँ से आप एक चीज़ करंट से रिलेट कर सकते हैं। अभी जो मालदीव है, मालदीव, इसे अभी हाल ही में फिर से कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के रूप में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि 2016 में मालदीव कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ से एग्जिट हो गया था। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, इनके रिक्वेस्ट करने के बाद अब इसे फिर से राष्ट्रमंडल देशों में शामिल कर लिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 20 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड बी डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस, जिसकी थीम रही थी बी इंगेज्ड। इसके बाद 21 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 22 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो ये पहली किस्त जारी की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। और ये जो रीस्टार्ट पैकेज है, इसका उद्देश्य क्या है? तो लॉकडाउन की वजह से जो MSMEs है, MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, या इसे भी हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तो ये जो प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, इन्हें फिर से रीस्टार्ट किया जा सके, और इसी के लिए पहली किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और यही पहली किस्त जारी कर दी है आंध्र प्रदेश ने। तो हम मैप में देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। ये जो आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश, इसकी जो सीमा है ये समुद्री सीमा से टच होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो तेलंगाना है ये समुद्री सीमा से नहीं लगता है, अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, यहीं पर भारत का 25वां उच्च न्यायालय ओपन किया गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री तो अभी मैंने बताया है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश से लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में ही। और इसी विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज आयोजित होने वाली थी, जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई है, मिलन 2020। तो ये भी आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसके लिंक ओपन है, और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर्ड हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर अरिजित एडुरिज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस खेल से रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट है, और इनकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। तो अरिजित एडुरिज जो कि एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, ये इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। तो मैप में हम देख लेते हैं स्पेन की लोकेशन। ये देखिए, ये है स्पेन, और ये किस कॉन्टिनेंटल में आता है? ये आता है यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्पेन। इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो।
अब हम यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये है यूरोप महाद्वीप और ये है अपना एशिया। यूरोप और एशिया, इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है यूरेशिया, और ये यूराल पर्वत के थ्रू अलग हो। देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, इसे विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही प्रायद्वीप का प्रायद्वीप ये कहलाता है यूरोप महाद्वीप ही। और क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी जो मोस्टली कंट्रीज़ है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं। यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है ये है माउंट एल्ब्रुश। साथ ही यूरोप की सबसे लंबी नदी ये है वोल्गा, जो कि निकलती है रशिया से। हम डेली ही मैप के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सके, तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं जानवी फूकन। यहाँ पे जो FLO लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं जानवी फूकन। फिक्की का जो FLO है ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करता है, और इसी की नई अध्यक्ष बनी है जानवी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिक्की के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसकी प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो ये है संगीता रेड्डी, ये कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं। अच्छा, देवजानी घोष ये कौन है? तो ये है नेस्कॉम की हेड। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। चंद्रिमा शाह, तो ये कुछ समय पहले ही इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म जिसका नाम है KKR, इसने भारत की किस फर्म में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है रिलायंस के लिए। यहाँ पर KKR की फुल फॉर्म बनती है कोलनबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स, जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसने ये डिसाइड किया है कि ये रिलायंस में 1.5 अरब डॉलर निवेश करेगा, साथ ही रिलायंस की 2.32% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। हम जान लेते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिक कौन है? तो ये हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और ये हैं एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। पहले ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अब इनका स्थान ले लिया है जैक मा ने, जो कि है अलीबाबा के संस्थापक। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी ये रिलायंस ही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ कैटेगरी के OCI यानी कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, या इसे हम हिंदी में कहते हैं भारत का प्रवासी नागरिक, इन कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है OCI। OCI के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये है क्या? तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता तो है नहीं, और आप एक साथ इंडिया और USA के सिटीजन नहीं हो सकते। तो इस वजह से जो इंडियन ओरिजिन के लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि वे भारत आए, ज़मीन खरीदें, बिजनेस करें, अपने रिश्तेदारों से मिलें। तो इंडियन ओरिजिन के लोग ये चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इंडिया में उनकी एंट्री आसान हो जाए। इसलिए 2005 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 2005 में। और एक नई कैटेगरी ऐड की गई। इस नई कैटेगरी का नाम है OCI। तो देखिए, इस OCI के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 या उससे पहले वह आदमी जो भारत का नागरिक रहा हो OCI कार्ड धारक हो सकता है, या उसके बेटे या ग्रैंड चाइल्ड भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है क्या? कि इस कार्ड के लिए उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए। ये है इसकी शर्त। तो यही है OCI। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे कुछ कैटेगरी के OCI कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने MSME को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया है?
तो ये ऐलान अभी हाल ही में किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा MSMEs को यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को 12,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकेगा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये बैंक। यदि हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। हेडक्वार्टर स्थित है वडोदरा, गुजरात में। इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं हसमुख अधिया। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? संजीव चड्डा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? तो ये है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो इसकी टैगलाइन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनका नाम था बलबीर सिंह दोसांझ। इनके बारे में आप लोग बता दूं, ये 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं और 1956 में ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे। और ये उन 16 लेजेंड में से एकमात्र भारतीय थे जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। साथ ही इनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड भी है। नाम क्या है? बलबीर सिंह दोसांझ, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ और ये कौन थे? तो ये जाने माने मराठी लेखक थे। देवेश रॉय, ये कौन थे? तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित थे, जो एक बंगाली लेखक थे। राजा रंगप्पा नाइक, तो ये पूर्व लोकसभा सांसद थे जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो मैंने आप लोग बताया था, अभी हाल ही में जो अम्फन तूफान है इसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को काफ़ी प्रभावित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इन्होंने पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी, तब पश्चिम बंगाल के लिए इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया था और अब ओडिशा के लिए इन्होंने 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। अब यदि हम बात करें ओडिशा की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी से रिलेटेड आप लोगों को एक अवार्ड याद आना चाहिए। अभी हाल ही में इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, जबकि विधानसभा सीटें आती हैं कुल 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखते हुए गठित समिति का नाम क्या है? तो इस समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति। तो देखिए, पश्चिम घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, कस्तूरी रंगन समिति। और इस कमेटी की सिफारिश पर 6 राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एरिया के रूप में घोषित किया गया है और इसी के लिए समिति गठित की गई है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन समिति। देखिए, एग्जाम्स में समितियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। शिवरामन समिति, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नाबार्ड से। नाबार्ड जो कि बैंक है, इसकी स्थापना से रिलेटेड है शिवरामन समिति। राजा चलैया समिति, ये रिलेटेड है कर सुधार से, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि जो नरसिम्हन समिति है, ये रिलेटेड है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में जारी किए गए काउंटर पॉइंट के रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? राइट आंसर था सैमसंग। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल मैंने आप सभी के कमेंट रीड किए। मैंने आप लोगों से पूछा था, क्या करंट अफेयर के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया जाए? तो 90% लोग चाहते हैं कि हाँ, करंट अफेयर के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया जाए। तो मैं आप लोग बता दूँ, उस नए चैनल में करंट अफेयर की क्लास मैं ही लेने वाली हूँ। बस आप लोगों का एक सजेशन चाहिए था। तो जल्द ही अब आप लोगों को करंट अफेयर की एक न्यू चैनल देखने को मिलेगा। आप लोगों को आज
26 मई का ये जो करंट अफेयर का वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को ट्रेंडिंग में लाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।